हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एक नई सीरीज़ के बारे में। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे CSIR नेट में, वो सारे वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था नेट जून 2012 में। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड एक में देखते हैं कि कितने हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे। पहला जो कंपाउंड है वो है FeCl4 1 नेगेटिव चार्ज, राइट। तो पहले हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? तो जिसकी भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको X मार्क करते हैं, प्लस यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं बच्चों? 4 क्लोरीन के एटम है। एक क्लोरीन के एटम में कितने चार्ज होता है? -1 का चार्ज होता है। विल बी इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स में कितने का चार्ज है? -1 का। तो यहाँ पे लिख देंगे -1, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा X-4 विल बी इक्वल टू -1, x will be equal to -1 plus 4 एंड x will be equal to यहाँ पे आ जाएगा +3। यानी कि आयरन जो यहाँ पर है वो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब नॉर्मल जो हम आयरन की बात करते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 26 होता है। लेकिन अगर हम आयरन +3 की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो 26 अगर हम लिखते हैं तो 3D एलिमेंट जितने भी होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट, उनमें हम शॉर्टकट कैसे लिखते हैं? यहाँ पे जैसे 26 है ना, तो इसको लिखते हैं 4s2 एंड 3d6, क्योंकि 3D सीरीज के ये एलिमेंट है। तो इसको हम आसानी से इनके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब यदि मुझे Fe3+ का लिखना है तो कैसे लिखूंगा? यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मैं s ऑर्बिटल से निकाल दूंगा और 1 इलेक्ट्रॉन d से निकालूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 4s0 एंड 3d5, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है हमारी पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी से। इसलिए जब भी हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो ये हमेशा क्या बनाते हैं? हमारी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी इनमें ज़्यादा होती है। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, यानी कि सारे के सारे अनपेयर्ड अगर होंगे तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ इस प्रकार का हमारा होता है, राइट। और नीचे होता है हमारा ये होता है बच्चों T2 और ये होता है हमारा Eg। जो d ऑर्बिटल होती है हमारी, d ऑर्बिटल स्प्लिट होती है 2 एनर्जी स्टेट में, Eg एंड T2, राइट। तो यहाँ पे हमें 5 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने निकल के आगे? 5। और डी जो ऑर्बिटल हमारी होती है उसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 5 ही हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए मेरा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और अगर आप इसी प्रकार से इन तीनों जो कंपाउंड है इनमें आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 से कम ही आने वाले हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं हमेशा ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट के साथ।